Welcome back to the one of the most beautiful channel of fitness industry, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट और कोच वरुण। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल विद योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इन दिस ईयर 2025। बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट्स आए। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू ईयर एंडिंग। हमारी कोई एग्जीबिशन थी, उस वजह से भी हम लोग बिजी थे। तो थोड़ा जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट को, उन्हें पता है कि मैं काफी बिजी था। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम बात करेंगे हमारे एपिसोड नंबर 2। अब आप ये सोचोगे एपिसोड नंबर 2 कैसे हो गया? इतने सारे एपिसोड तो पहले शूट हो चुके हैं। तो ये हमारी फैट लॉस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है, जिसका नाम है साइटोमल, यानी कि T3। जो लोग हॉर्मोन्स के साथ, मतलब कि नॉर्मली हॉर्मोन्स के बारे में जिन्हें पता है, तो वो T3 एक हार्मोन है, उन्हें ही पता है। इसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल। तो इसका पहला एपिसोड हमारा था ECA का, एफिड्रीन, कैफीन एंड एस्पिरिन के बारे में। हमने वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले, इसी चैनल के ऊपर है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है फैट लॉस पे। इसके बाद हमारी थर्ड वीडियो आई क्लेनबिट्रोल, जो कि फैट लॉस के अंदर ही आएगी। सो एज आपने इसको देखा कि मैंने फैट लॉस में कवर किया है, तो ऑब्वियसली ये चीज आप समझ चुके हो कि ये एक स्टेरॉइड नहीं है। वीडियो पे जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160, और आप इस पे मैसेज कर सकते हो किसी तरह के भी पर्सनलाइज डाइट प्लान, पर्सनलाइज वर्कआउट शेड्यूल, पर्सनलाइज स्टफ, सप्लीमेंट्स बाय करने हैं, किसी तरह का प्रेप का सामान बाय करना है आपने, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आवर टीम विल कांटेक्ट यू, आप इस पे बात कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि लोगों के जो मिथ्स हैं साइटोमल को लेके, T3 को लेके, वो क्लियर हो जाए। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सबसे पहले वीडियो पे जाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि मेरा जितना भी ज्ञान इस चैनल पे है, वो ऑब्वियसली स्टडीज से तो अर्जित किया हुआ है, लेकिन उसके साथ में उस ज्ञान के अंदर मेरे खुद के सालों का एक्सपीरियंस, मेरे एथलीट्स के ऊपर यूज करने के बाद जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, जो केस स्टडीज हमने करी, वो सभी उसके ऊपर भी निर्भर करता है बहुत ज्यादा। कुछ लोग अब कुछ लोग बोलते हैं कि T3 को यूज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, हम लास्ट में PCT के बाद में देखेंगे। मैंने एक चीज इसमें नहीं लिखी, वो लिख देता हूँ कि क्या इसको यूज करना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी बताई हुई किसी डोजेज को फॉलो कर रहे हो और उस पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या कोई नुकसान हो रहा है, तो आई एम लायबल टू आंसर दैट थिंग एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो कि उस ABC पर्सन ने ये बात बोली है, या कुछ कोई बोल रहा है कि स्टीरॉइड का ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, ऐसा है वैसा, तो मैं उसका लायबल नहीं हूं और मैं उस कमेंट्स का आंसर भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा चैनल है, मेरा अर्जित किया हुआ ज्ञान है, मुझे नहीं पता लोग कहां से पढ़ते हैं या क्या करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स साइटोमल। आज भी हम वही चीजें कवर करेंगे कि व्हाट इट इज, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, रिस्क, साइकिल, डोज, अभी प्री मैंने क्या लिखा, प्रिकॉशन, सॉरी, प्रिकॉशंस, कॉम्बिनेशंस, PCT करनी चाहिए, ये वर्थ इट है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोमल की। साइटोमल को हम T3 के नाम से भी जानते हैं, मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जो टैबलेट है उसके अंदर लायोथायरोनिन सोडियम होता है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल T3 है उसका मतलब होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप T3 बोलोगे, लेकिन हम थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने मेरी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियो या हाइपोथैलेमस के ऊपर वीडियो देखी है, तो उनको याद होगा कि कुछ हमने इस तरह बनाया था कि यहाँ पे ब्रेन हो गया, यहाँ पे पिक्चरी हो गया, इंटीरियर पिक्चरी हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होता था, जब हम हाइपोथैलेमस से जब हम बात करते हैं सिक्रीशन की, तो यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी GnRH निकलता था। गोनाडोट्रोपिक रिलीजन या गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन यहाँ से निकलता था, लेकिन उसके बाद वो जाके आगे सिक्रीशन कराता था हमारे आगे LH और FSH की, और स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन की जो दो प्रक्रियाएं हैं वो उसमें बनती थी, वो होती थी। इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करते हैं, तो यहां से हमारा जो हार्मोन निकलता है दैट इज योर TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये TRH आगे जाके आपके T3 और T4 को रिलीज कराता है।
बॉडी के अंदर नॉर्मली T3 T4 दोनों है, लेकिन जो T3 हमारी बॉडी के अंदर फाइंड किया जाता है ना, वो सिर्फ 10% है। 90% जो T4 होता है उसकी कन्वर्जन होती है, यानी कि जो T4 की जो कन्वर्जन होगी T3 में वो 90% होगी। एग्जांपल में थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं इसको। जैसे मान लो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, मैं बोल रहा हूं एग्जांपल है, आपकी बॉडी के अंदर 100 T3 है प्रेजेंट, वैल्यू T3 की 100 है, तो जो 10 वैल्यू है वो इस रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन से आती है, बाकी जो 90 वैल्यू है वो T4 की T3 में कन्वर्जन से आ रही है। ठीक है, सो यहां से आपको ये चीज क्लियर होगी कि T3 का जो T4 का कन्वर्जन है वो बॉडी के अंदर T3 होता है। ये एक जरूरी प्रोसेस है हमारी बॉडी का जो होता है। कैसे चलेगा वो बाद में बात करेंगे। सो बॉडी के अंदर T3 जो है वो 10% नेचुरली सिक्रीट होता है, जो कि हम आपकी बॉडी के जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे थ्रू हार्मोन्स ही होते हैं। पहले हार्मोन्स, पहले ब्रेन जो है पिचुरी को सिग्नल देता है, पिचुरी आगे जाके हाइपोथैलेमस के थ्रू आपकी जो हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस पिचुरी के थ्रू आपके हार्मोन्स को रिलीज कराता है, जो आगे हार्मोन्स का सिक्रीशन करके हमारा एंड प्रोडक्ट, जो हमारा एंड रिजल्ट है वो निकलता है। ठीक है, सो T3 क्या है आपको क्लियर हो गया। T3 एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर। T3 को आप थायराइड भी बोल सकते हो, बहुत से लोग थायराइड बोलते हैं। ठीक है, कि थायराइड हार्मोन है एक्चुअली ये T3 और T4 दोनों। दो तरह के पर्सन आपने देखे होंगे जिनको थायराइड होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, दूसरा होता है हाइपरथायराइड। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मैंने पीसीओएस की भी एक दो वीडियोस बनाई हुई है इस चैनल के ऊपर, बहुत पहले बनाई हुई है, उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में नई वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। पीसीओएस में हम बोलते हैं कि पीसीओएस भी हाइपो और हाइपर होता है। क्यों होता है? किसी पर्सन का वेट जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपो, यानी कि अंडर वेट। ठीक है, और हाइपर यानी कि ओवर वेट। एग्जाम्पल के तौर पे बीपी की अगर बात करें, हम बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्यों? वो शूट हो गया ऊपर। हाइपो बीपी किसी किसी का होता है कि बीपी डाउन आना, डाउन तो आता है, मतलब परमानेंटली बेसिस पे डाउन रहना किसी किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम की टैबलेट्स दी जाती हैं या एआरबीज दिए जाते हैं जो उसको मैनेज कर सके। ठीक है, इसी तरह थायराइड का होता है। थायराइड दो तरह का हो गया, हाइपो और हाइपर। थायराइड एक्चुअली काम क्या करता है? थायराइड के जिस बंदे का थायराइड की ना, एक आप बेनिफिट थायराइड का पहले एक समझो कि आपकी थर्मोजेनेसिस, बीएमआर और फैट लॉस को इंक्रीज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अब अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो हमारी कैलोरी कंजप्शन बढ़ेगी। कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कैलोरी कंजप्शन भी बढ़ेगी। कैलोरी कंजप्शन बढ़ेगी, इसी वजह से आपने देखा होगा जब कोई आपके पास फैट लॉस के लिए, अगर आप किसी अच्छे कोच के पास जाओ, ठीक है, मेरे पास आओ या किसी और के पास जाओ, अच्छे कोच के पास, तो वो आपको थायराइड का टेस्ट करवाने को बोलता है, ये चेक करने के लिए कहीं आप हाइपर थायराइडिज्म में तो नहीं हो, यानी कि आपका थायराइड बढ़ा तो नहीं। थायराइड अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो कैलोरी कंजप्शन है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, कैलोरी कंजप्शन बढ़ेगी, ऑब्वियसली में भूख बढ़ेगी, हम ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करेंगे तो हमारा वेट जो है वो ओवर हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम हाइपर थायराइड के अंदर चले जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में लोग हाइपोथायराइड में आते हैं, बहुत रेयर केसेस में बोल रहा हूँ। हाइपर थायराइड बहुत कॉमन है। जब भी आप कभी फैट लॉस के लिए जाओ या कभी आप किसी डॉक्टर के पास, गायनी के पास जाती हैं लड़कियां, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप एक बार अपना थायराइड चेक कराओ, क्यों? कोई थायराइड बढ़ा हुआ तो फैट लॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि आप अगर हाइपरथायरॉइडिज्म में हो तो आपका फैट लॉस नहीं होता है। सो T3 के बेनिफिट्स क्या है? T3 का पहला बेनिफिट है कि फैट लॉस को इंक्रीज करता है, हमारा बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस जो फूड ब्रेक डाउन होता है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोस में बात किया है, वो बढ़ जाएगा। अब हो क्या रहा है, फैट लॉस बढ़ रहा है T3 से, तो ये T3 तो बहुत अच्छा एजेंट हो गया ना फैट लॉस का। लेकिन T3 में हो क्या रहा है? T3 यूज किसको करना है? अभी ये चौक लग गया यार। T3 यूज किसको करना है? बहुत सारे लोग T3 को यूज कर रहे हैं फॉर फैट लॉस। देखो, अगर किसी पर्सन का गोल है सिर्फ फैट लॉस करना, उसको मसल से कोई लेना देना नहीं है, तो T3 इज बेस्ट फॉर हिम और हर। ठीक है, जैसे कोई लड़की अगर हमारे पास आती है, सर मुझे फैट लॉस करना है, हमें स्टीरॉइड उसको नहीं चलाना है, हम T3 चला सकते हैं, क्योंकि T3 जो है वो एक फैट बर्नर के तौर पे एक रूप में उस पर काम करेगी और उसकी बॉडी से फैट को निकालेगी। बीएमआर बढ़ेगा क्योंकि कैलोरी कंजप्शन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली हमारा बीएमआर चेंज हो जाएगा। अब कैलोरी कंजप्शन बढ़ेगी तो कैलोरी इंटेक भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलेंगे कैलोरी इंटेक बढ़ रहा है भाई, वो फैट लॉस कैसे कर रही है? भाई कैलोरी इंटेक बढ़ेगा लेकिन कैलोरी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जो ओवरऑल आपकी निकलती है ना, जो डिफरेंस निकलेगा कैलोरी इनटेकिंग में और कंजप्शन के अंदर, वो बहुत कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फैट लॉस शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो थायराइड में, जब आप थायराइड में हो तो कैलोरी कंजप्शन बढ़ गया,
ऊपर से आपने T3 डाल दी, T3 डालने से आपका BMR इंक्रीज हो गया, तो कैलोरी जो है वो एक लेवल में आ जाएगी, आप डेफिशिएट में ऑटोमेटिकली हो जाओगे। दूसरी बात, जब आप T3 को यूज कर रहे हो, आप डेफिशिएट में ही होगा तब यूज करोगे, आप इसको कभी भी सरप्लस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं जब हम एनाबॉलिक्स की बात करते हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूं एनाबॉलिक्स में, जब मैं साइकिल करता हूं गेनिंग के टाइम पे मैं T3 रखता हूं, क्योंकि अगर मैं ट्रेन जैसे सॉल्ट्स यूज करता हूं तो मेरा थायराइड हार्मोन बिगड़ने के चांस वैसे ही बहुत ज्यादा है। सो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा T3 को ऐड रखता हूं, उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे भी। तो थर्मोजेनेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क की अगर बात करें तो मसल लॉस होगा, अगर हम T3 को अकेला चला रहे हैं तो मसल लॉस होगा, ऑब्वियसली होगा। 17 अल्फा एल्काइलेटेड ये नहीं है क्योंकि ये स्टेरॉइड नहीं है, पहली बात। लिवर के लिए इतनी हाइपोटॉक्सिक नहीं है, इतना ज्यादा लिवर को नहीं करेगी, बीपी को शूट नहीं करेगी टिल द टाइम आप हाइपरटेंशन में नहीं हो। बीपी शूट हो सकता है क्योंकि जिस बंदे के अंदर फ्लूइड पहले ही बहुत ज्यादा है उसके चांसेस होते हैं बीपी, क्योंकि है तो मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इतने ज्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ा सा आपको डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है अगर आप डोजेज बहुत ज्यादा कर लोगे तो, ठीक है। तो आई थिंक रिस्क क्लियर है। साइकिल की बात करें, मिनिमम साइकिल इसका आप 2 मंथ का करोगे। साइकिल में एक चीज मैं बताता हूं, हम इसका साइकिल कैसे करते हैं। हम इसका साइकिल करते हैं 2 वीक्स ऑन देन 2 वीक्स ऑफ। मेरे जितने क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं इसको 3, 4, 5 महीने भी चलवा लेता हूं, लेकिन वे मेरा चलाने का ही है 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ में, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम चलाते हैं तो थायराइड का जो हमारा रिसेप्टर है वो प्रॉपरली काम करता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो जब हम बाहर से कोई चीज देते हैं, जैसे एंड्रोजन रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं, हम एनाबॉलिक्स को बाहर से दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। उसी तरह से जब हम हाई डोजेज पे T3 को बाहर से दोगे तो बॉडी अपनी सिक्रीशन बंद कर देगी, ठीक है। अपनी सिक्रीशन वो ना बंद करे, इसलिए हम 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ पे डोजेज पे रहते हैं। और डोजेज की अगर हम बात करें 25 mcg में ये आती है, और मैक्स आप 50 mcg तक जा सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे, क्योंकि मेरा चैनल है, मेरा ज्ञान एकत्रित किया हुआ है, वही मैं बता रहा हूं। 50 mcg से आप ऊपर जाओगे तो आप हाइपर डोजेजेस में चले जाओगे, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेजेस, ठीक है। अब जब उसमें जाओगे तो बॉडी भी सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोजेजेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, आपका थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, सिक्रीशन बंद हो जाएगी, एज अ रिजल्ट T3 और T4 का बैलेंस बिगड़ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मैंने फैट लॉस करना है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि टेस्ट करवा रहे हो तो थायराइड का टेस्ट आप जरूर करवाना जरूरी है, ठीक है। फीमेल हो या मेल हो, प्रिकॉशंस के अंदर एज सच आप लिवर का इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर आप 100 mcg या 150 mcg पे जा रहे हो तो यूडिलिव को आप साथ में जरूर कंटिन्यू करोगे। प्रिकॉशंस के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, ऑर्गन वाइज कौन कौन सी प्रिकॉशन कब यूज करनी है वो सारी उसके अंदर है। कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये हमेशा आपका 95% बोल सकते हैं, 95% ये आपके लीनिंग सॉल्ट के साथ चलेगा, जैसे ट्रेन ए हो गया, टेस्टापी हो गया, मैस्ट्रोन हो गया, प्राइमो हो गया, एनपीपी हो गया, ये उनके साथ चलेगा। लेकिन गेनिंग के अंदर भी अगर हम ट्रेन चला रहे हैं, जीएच चला रहे हैं, तो आप इसको साथ में इंक्लूड रखोगे, नहीं तो आपका थायराइड हार्मोन ऊपर नीचे होगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप एचजीएच चला रहे हो, एचजीएच के साथ आपको T3 चलानी पड़ेगी, केस कोई भी हो, कोई माने ना माने भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपको अपने को हेल्दी रखना है तो आपको T3 चलानी पड़ेगी। दूसरी बात, T3 एक मेडिसिन है, इट इज नॉट अ स्टेरॉइड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गए। कॉम्बिनेशन के बाद पीसीटी इसकी एज सच कोई नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन है, बंद करोगे वो रेगुलेशन हो जाएगी उसकी, लेकिन क्योंकि आप इसको किसी ना किसी कंपाउंड के साथ चलाओगे तो ऑब्वियसली पीसीटी आपको उस पर्टिकुलर कंपाउंड की करनी पड़ेगी फ्रॉम इट्स हाफ लाइफ, जैसे हम हमेशा बताते हैं, जैसे पीसीटी की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और वर्थ इट है कि नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अकेला मत करो कभी भी इसको, यूज एज अ फैट लॉस एजेंट आप यूज कर रहे हो तभी भी आपको किसी ना किसी एनाबॉलिक्स के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका एक रिस्क जो है, एक नेगेटिव इंपैक्ट कह लो या रिस्क कह लो, वो है कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी। हमें पता है पॉजिटिव नाइट्रोजन रिटेंशन रखनी बहुत जरूरी है अगर हमें मसल क्रिएट करना है, लेकिन आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी अगर आप इसको अकेला यूज कर रहे हो या आप सरप्लस में हो, डेफिशिएट में नहीं हो, तभी भी ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं, ठीक है। सो आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया है। आगे कोई भी कुछ क्वेरीज है तो आप इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज करो, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी क्लेंबिट्रॉल पे बहुत जल्दी, मे बी कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। एंड टिल देन वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।